हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ पवन सर। वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लाइव। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे हेलोल्केन हेलोनिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, इंक्लूडिंग ऑल योर इन टेक्स्ट एनसीईआरटी एंड एक्सरसाइज क्वेश्चन, एंड ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड्स में आ सकते हैं और पूछे भी गए हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल और शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बेटा। पहला क्वेश्चन जो इसमें आता है आपका वो है कंसिडर H2SO4 इज़ नॉट यूज ड्यूरिंग रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद KI। देखिए वो इसलिए क्योंकि जो कंसिडर H2SO4 होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये H2SO4 जब KI से रिएक्ट करता है तो बनाता है KHSO4 प्लस HI। फर्दर यही H2SO4 इस HI से रिएक्ट करके बनाता है वाटर, I2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अगर आप बैलेंस करना चाहते हैं तो आप ऐसे बैलेंस इसको कर सकते हैं। तो रीज़न इज़ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कन्वर्ट KI to HI and then oxidize HI to I2। ठीक है, तो अगर HI से I2 में चेंज हो जाएगा तो वो अल्कोहल से रिएक्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि क्लोरोइथेन रिएक्ट विद KCN टू फॉर्म साइनाइड एज मेजर प्रोडक्ट। देखिए क्या होता है, जो KCN होता है वो एक आयनिक है, वो टुडे K प्लस और CN नेगेटिव में। यहाँ पे जो CN नेगेटिव है ये एक एम्बिडेंट होता है। एम्बिडेंट क्या होते हैं? ऐसे स्पीशीज़ होते हैं जिनमें दो डिफरेंट एटम बॉन्ड बना सकते हैं। तो जब आप CH3 कंपाउंड के साथ CH3C प्लस के साथ जो आपके CH3Cl से आया, तो यहाँ पर नेगेटिव C पर भी हो सकता है और N पर भी हो सकता है। तो ये बेटा आपका ये भी बना सकता है और बेटा ये आपका ये भी बना सकता है। अब इन दोनों में CC बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए साइनाइड इज अ मेजर प्रोडक्ट। बट AgCN में क्या होता है, हमेशा कंपाउंड उसके साथ बॉन्ड बनाता है जो अपना लोन पे दे सकता है। देखिए सिल्वर साइनाइड में साइनाइड जो है वो कोवलेंट है। कोवलेंट में नाइट्रोजन पर लोन पे होता है तो अटैक N से होता है। सो रीज़न ये है KCN इज आयनिक एंड प्रोवाइड साइनाइड आयन इन द सोल्यूशन। ठीक है, in which both C and N can form bond, but since CC bond stronger than CN bond, so cyanide is major product। ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि CC बॉन्ड में कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। AgCN कोवलेंट होता है और अटैक वहाँ से होगा जो अपना लोन पेयर दे पाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे सकता है, इसलिए आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट बनता है। यानी इसमें क्या बनेगा बेटा आपका CH3 CH H और NC। आगे बढ़ते हैं। क्लोरीन इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप येट इट इज़ ऑर्थो पैड एक्टिंग इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। देखिए इसका रीज़न ये है कि होता क्या है, क्लोरीन जो होता है दो काम करता है। पहला वो रेजोनेंस शो करता है। ठीक है, रेजोनेंस शो करता है और रेजोनेंस शो करने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है। ठीक है, वहीं पर ये क्योंकि माइनस आई फेड ग्रुप होता है तो इलेक्ट्रॉन लेता है, तो यानी इलेक्ट्रॉन से घटा भी रहा है, तो दो काम एक साथ करता है। यानी यहाँ पर ये रेजोनेंस इफेक्ट भी शो कर रहा है और साथ के साथ वो क्या शो कर रहा है बेटा, इंडक्टिव इफेक्ट भी। ठीक है, देखिए इंडक्टिव इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन से घट रही है और बेंजीन पे प्लस चार्ज आ रहा है। अगर बेंजीन पे प्लस चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर सकता। देखो बेटा मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर Cl है, अगर यहाँ पर माइनस आई फैट है तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन वहीं पर अगर यहाँ पर क्लोरीन रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है यानी प्लस आर, तो यहाँ पर आराम से इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर जाएगा। तो फिर रीज़न क्या बना, आप यहाँ कहेंगे कि इंडक्टिव इफेक्ट भी यहाँ पे काम कर रहा है, रेजोनेंस भी, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट ज़्यादा प्रोनाउंस होता है ऑर्थो पैरा पोजिशन पर, क्योंकि रेजोनेंस इफेक्ट ना पूरे रिंग पे होता है, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ एक पर्टिकुलर कार्बन पे होता है। ओके, सो रेजोनेंस इफेक्ट इज मोर प्रोनाउंस्ड ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, दैट्स वाई इट इज़ ऑर्थो पैरा एक्टिंग। फिर व्हाट इज़ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एक ऐसा स्पीशीज़ जिसके क्या होता है ये, इट इज़ द स्पीशीज़ हैविंग टू डिफरेंट
न्यूक्लियोफिलिक साइट, ठीक है, या एटम, जैसे CN नेगेटिव, NC नेगेटिव, ओके, NO2 नेगेटिव, ONO नेगेटिव, ओके। यहाँ पे N से बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे O से बन रहा है, ओके। ध्यान दें, जो नेगेटिव होता है, जैसे इस केस में ये बॉन्ड बन रहा है, इस केस में ये, इस केस में ये, इस केस में ये, ठीक है। जो नेगेटिव होता है वहाँ से बॉन्ड नहीं बनता, उसके साथ वाले आइटम से बनता है। नेक्स्ट जो आपका आता है, विच हैज़ मोर डायपोल मोमेंट। देखिए CH2Cl2 को अगर देखो, CH-Cl3 को देखो और CCl4 को देखो, तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट इसका होता है। देखिए डायपोल हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, ऐसा जाएगा, तो यहाँ पर डायपोल एक ऐड हो रहा है, यहाँ पर डायपोल ऐड हो रहा है, तो नेट डायपोल मोमेंट बढ़ रहा है। इसमें अगर हम देखें तो सिर्फ एक ही है डायपोल, है ना, लेकिन यहाँ पर सारे डायपोल अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ पर कम है। तो आप यहाँ कहेंगे इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे दो नेट रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट मिलके एक नेट डायपोल मोमेंट बना। देखिए ये रिजल्टेंट डायपोल है, 1 2, यहाँ पे सिर्फ एक ही रिजल्टेंट डायपोल है, ओके। यहाँ पे कोई भी नहीं है रिजल्टेंट डायपोल। रिजल्टेंट डायपोल क्या होता है, जब दो डायपोल एक साथ मिलते हैं, देखिए जैसे ये एक नेट डायपोल है, ये डायपोल है, मिल जाएंगे तो ये देंगे नेट रिजल्टेंट डायपोल, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डायपोल मोमेंट किसका है, CH2Cl2 का। नेक्स्ट, अल्काइल हैलाइड इज़ पोलर येट इट इज़ इनसॉल्युबल। देखिए वो इसलिए होता है कि जो अल्काइल हैलाइड होते हैं RX, ये देखो ये पोलर है, ये पोलर, इनमें बॉन्ड बन रहा है, इसे कहते हैं डायपोल डायपोल फोर्स। लेकिन अगर मैं वाटर की बात करूं तो वाटर भी पोलर होता है और इसमें बनता है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, ये बॉन्ड इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता, ठीक है। कोई भी चीज़ किस में सॉल्युबल कब होती है, जब उस जो वाटर के अंदर एग्जिस्टिंग बॉन्ड को वो तोड़ पाए। अब इसका खुद का बॉन्ड तो वीक होता है और इस बॉन्ड को बिल्कुल नहीं तोड़ पाता, इसलिए इसमें क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। बट क्योंकि इसके अंदर पोलरिटी होती है इसलिए ये सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होता है। तो याद रखिए, अल्काइल हैलाइड आर यूज्ड एज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ड्यू टू पोलर नेचर। भले पोलर नेचर की वजह से सॉल्युबल नहीं है, लेकिन पोलर नेचर की वजह से ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के रूप में यूज़ होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सो द रीज़न इज द फोर्स एग्जिस्टिंग इन अल्काइल हैलाइड इज वीक एंड कैन नॉट ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड फोर्स, और सिंपल दे कैन नॉट फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट कह रहा है ग्रिग्नार्ड रीजन मस्ट बी प्रिपेयर अंडर एनहाइड्रस कंडीशन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्चुअली ग्रिग्नार्ड रीजन बहुत ही रिएक्टिव होता है, ये होता है ग्रिग्नार्ड रीजन। ये किसी भी मॉइस्चर या प्रोटॉन कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्ट करके सीधा एल्केन बना देता है, ठीक है। जैसे मेरे पास है CH3MgBr, मैंने किया वाटर, तो क्या बना देगा CH4MgOHBr। मैंने किया C2H5MgBr, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा C2H6 प्लस MgOHBr। सो इन सिंपल जो अल्काइल ग्रिग्नार्ड रीजन होते हैं दे आर वेरी रिएक्टिव एंड रिएक्ट विथ प्रोटॉन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। प्रोटॉन कंटेनिंग कंपाउंड, नॉट ऑलवेज मॉइस्चर, कीप इट इन माइंड। प्रोटॉन कंटेनिंग कंपाउंड जो भी प्रोटॉन दे पाए। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास है, मान लो CH3MgBr और मैंने यहाँ पर लिखा C2H5OH। ध्यान दो, अल्कोहल इज ऑल्सो प्रोटॉन कंटेनिंग, तो ये इसके प्रोटॉन से रिएक्ट करेगा, ये देखिए, और ये क्या देगा CH4 और पीछे क्या निकल जाएगा C2H5OMgBr, ठीक है। सो नेवर राइट दैट की मॉइस्चर ही होगा, ओके। प्रोटॉन का जो प्रोटॉन दे दे उसके साथ रिएक्ट करके वो हाइड्रोकार्बन बनाएगा, ठीक है। हाइड्रोकार्बन हमेशा वो एल्केन बनाएगा, एल्कीन नहीं बनाएगा, एल्कान नहीं बनाएगा, एल्केन बनाएगा। सो क्या रीज़न बना इसका, ग्रिग्नार्ड रीजन इज़ वेरी रिएक्टिव एंड रिएक्ट विद प्रोटॉन कंटेंट कंपाउंड टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट है क्लोरोफॉर्म इज केप्ट इन डार्क वाटर अप टू ब्रिम, वाई 0.5% एल्कोहल इज एडेड। देखिए क्लोरोफॉर्म जो होता है डार्क वाटर में इसलिए कहा जाता है कि क्लोरोफॉर्म जब ऑक्सीजन और लाइट से रिएक्ट करता है तो बनाता है COCl2, जिसे हम कहते हैं फॉस्जीन। ये बहुत पॉइजनस होता है,
तो ये पॉइजनस ना बने, ऑक्सीडाइज ना हो, इसलिए इसको डार्क कलर बॉटल में रखा जाता है ताकि लाइट ना अटैक करे, और पूरा भरा जाता है ताकि इसमें ऑक्सीजन ना आए। ठीक है। 1% इथेनॉल इसलिए डाला जाता है कि अगर मान लो फॉस्जिन बन भी गया पॉइजनस, तो ये नॉन पॉइजनस डाइथाइल कार्बोनेट में चेंज हो जाए। ये देखिए ये होता है, ये कार्बन क्लोराइड, अब आपने इसको कर दिया, किससे रिएक्ट कर दिया, अल्कोहल से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। ठीक है, डाइथाइल कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं नॉन पॉइजनस। ठीक है। सो क्लोरोफॉर्म इज kept in dark colored bottle to avoid its action with sunlight and is filled up to brim to remove air. Okay, and 0.5% ethanol is added to convert poisonous phosgene if formed to non-poisonous diethyl carbonate. Okay. नेक्स्ट जो रीजनिंग आपका आता है वो आता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। देखिए पैरा डाइक्लोरोबेंजीन क्या होता है, ये पैरा है, ये ऑर्थो है और ये मेटा है। इनमें इसका मल्टीमोड सबसे ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो सेम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो ये सिमेट्री का डिस्ट्रीब्यूशन है, ये होता है सिमेट्री है यहाँ पर। ठीक है, सो कहेंगे ड्यू टू सिमेट्री they get fit better in crystal lattice, ठीक है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जबकि ऑर्थो मेटा नहीं जाते। आगे कह रहा है कौन जल्दी रिएक्ट करेगा SN2 से। देखिए SN2 में कौन रिएक्शन करता है, ऑर्डर जो होता है SN2 का वो होता है प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी, क्योंकि प्राइमरी में क्या होता है, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका आंसर है CH3I, क्योंकि I जो होता है एक बेटर लिविंग ग्रुप होता है। आई रिपीट, I माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप। ओके, और अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें देखिए, इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, इसमें कम है, तो CH3Cl में ज़्यादा होगा, CH3 होल थ्राइस CCl से, और इसमें CH3Br में ज़्यादा होगा CH3Br से। इसमें क्या लिखोगे आप, I माइनस इज बेटर लिविंग ग्रुप। ठीक है, और इसमें क्या लिखोगे, लीस्ट स्टेरिक हिंड्रेंस। ओके बेटा, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है डायपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन लोअर देन। ठीक है, देखो बेटा डायपोल मोमेंट का केस क्या है, ये है क्लोरोबेंजीन, ये है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। अगर आप देखो तो दोनों में CCl बॉन्ड है। ठीक है, इसके दो रीज़न है। पहला, यहाँ पर कार्बन sp2 है, यहाँ पर कार्बन sp3 है। sp2 मतलब नेगेटिव, Cl भी नेगेटिव, तो दोनों नेगेटिव हो गए, तो यहाँ पर CCl बॉन्ड हो जाएगा लेस पोलर, क्योंकि दोनों का चार्ज क्या है, एक जैसा है। लेकिन यहाँ पर कार्बन होता है sp3, यानी पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल, तो यहाँ पर CCl बॉन्ड क्या है, मोर पोलर। ठीक है, एंड याद रखिए डायपोल मोमेंट जो होता है वो डिपेंड किस पर करता है, पोलैरिटी पर। अब देखिए यहाँ पे लेस पोलर तो डायपोल मोमेंट कम। दूसरा, हम जानते हैं डायपोल मोमेंट जो होता है वो हमेशा होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पर डिस्टेंस कम है क्योंकि रेजोनेंस के साथ डबल बॉन्ड करेक्टर है, यहाँ पर डिस्टेंस ज़्यादा है क्योंकि रेजोनेंस है नहीं, सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए डायपोल मोमेंट इसका ज़्यादा होगा। ठीक है, तो क्लोरोबेंजीन का डायपोल मोमेंट कम होता है क्योंकि CCl बॉन्ड लेस पोलर होता है, एज कार्बन इज sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, कार्बन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट हेयर CCl बॉन्ड इज मोर पोलर, कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। sp3 कार्बन जो होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है, इसे CCl बॉन्ड यहाँ पे क्या होता है, पोलर होता है। ओके, अब बात करते हैं इसकी, आउट ऑफ CCH5 CH2Cl2 इन दिस, इन दोनों में कौन जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा। अब जैसे इन दोनों से पूछा गया इन दोनों में कौन जल्दी हाइड्रोलाइज होगा, तो देखो हाइड्रोलाइज का कंसेप्ट जो आता है वो आता है QH के साथ, कि कौन जल्दी QH के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज हो रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सारी बात आ जाती है कि जो ये है आपका
C6H5CH2Cl और C6H5CHCl CCH5। देखिए यहाँ पर है प्राइमरी, यहाँ पर क्या है सेकेंडरी, ठीक है। यहाँ पे क्या प्राइमरी और यहाँ पे क्या आपका सेकेंडरी। ओके, अब देखिए अगर ये प्राइमरी है तो यहाँ पे स्टैक हिंड्रेंस क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे स्टैक हिंड्रेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा, है ना। तो इसलिए ये जल्दी हट, तो आप कहेंगे लेस स्टेरिक हिंड्रेंस एंड हैंस easily hydrolyze, ठीक है। तो ये कुछ रीजनिंग है यहाँ तक। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इसमें बेटा आप SN1 के हिसाब, ये जो मैंने बताया ये आपको SN2 के हिसाब से बताया, ठीक है। अगर आप SN1 के हिसाब से करेंगे तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। जैसे अभी मैं SN1 है, ये A ये B, तो A ग्रेटर देन B, और SN1 होता तो फिर B इज़ ग्रेटर देन A हो जाता, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग बेटा। और कोई भी आपको डाउट आए तो प्लीज़ आप मुझसे ज़रूर पूछे कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। एंड कीप प्रैक्टिसिंग बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।